नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के हनुमान मंदिर निकट शिव चौक पर अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के 39वें कावड़ सेवा शिविर का समापन हुआ। सेवा शिविर के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कपिल देव अग्रवाल और समाज सेवी व भाजपा नेत्री ममता अग्रवाल रही। इन्हीं के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार, भाजपा नेता सुभाष चौहान, नवीन मंडी गुड़ मंडी अध्यक्ष संजय मिश्रा, नगर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश कुमार और डानकी हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजी सर्जन डॉक्टर रविंद्र पाल व वरिष्ठ समाज सेवी सत्य प्रकाश रेशु रहे। कपिल देव अग्रवाल ने अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के हिंदू वीरों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि निरंतर 39 वर्षों से भोलों की जा रही सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। दल के हिंदू वीरों के द्वारा 24 घंटे दी गई भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था और एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा दी गई स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। इसके लिए समस्त हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव अरुण प्रताप सिंह ने अपने समस्त हिंदू वीरों के द्वारा निरंतर एक सप्ताह तक 24 घंटे दी गई भोलों की सेवा के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि आगे भी अपने अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से और मुजफ्फरनगर जनपद के अन्य सहयोगियों के माध्यम से यह दल आगे भी शिव भक्तों की इसी प्रकार सेवा करता रहेगा। आज अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के 39वें कावड़ सेवा शिविर का समापन भगवान शिव मंदिर हृदय स्थली जो शिव चौक है मुजफ्फरनगर की, वहाँ पे समापन हुआ है और यहाँ पे सभी गणमान्य लोग इस समारोह में उपस्थित रहे और सबने जो अरुण प्रताप जी की टीम है जो 39वां कावड़ सेवा शिविर 7 दिन तक लगातार चलता रहा, सबको बहुत बहुत बधाई दी। जिसमें साफ सफाई वाले, आपके हलवाई और जो यहाँ भोजन व्यवस्था देखने वाले, चिकित्सा व्यवस्था देखने वाले सभी लोगों को बधाई दी। और ये कावड़ यात्रा भगवान परशुराम जी ने शुरू करी थी भगवान शिव जी के लिए और सनातन धर्म की बहुत बड़ी यात्रा है। आप ये देखिए, गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक पूरा भगवामय वातावरण होता है और एक हिंदुत्व की अलग से लहर उठती है। तो इससे बच्चों में भी अपने संस्कार की जागृति होती है। तो इस तरह के कार्य जो भी होते हैं सेवा शिविर के होते रहने चाहिए और मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो है अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल का 29वां जो कावड़ सेवा शिविर था, उसमें 39वां कावड़ सेवा शिविर था, उसमें सभी लोगों को सम्मानित करा गया और हिंदुत्व के लिए जनजागरण करने के लिए आने वाली पीढ़ी को उत्साहित करा गया, जिसमें शहर के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस शिविर का जो आयोजन रहा उसमें सब लोगों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बड़ों ने, डॉक्टरों ने, हर वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार बंधुओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने जन जन तक सेवा के भाव को पहुंचाने में महत्वपूर्ण काम किया। साथ ही जो मुख्यमंत्री जी को एक ऐप बना के दी गई है कि कावड़िया घर से चलने से लेके और घर सुरक्षित कैसे पहुंचे, इंश्योर्ड कैसे रहे और वो हर कावड़िया का कावड़ शिविर में रात्रि में कहाँ ठहर रहा है, पूरी जानकारी सबको हो, वो भी यहाँ पे चर्चा का विषय रहा। मैं आप सब लोगों के लिए और पूरे कावड़ शिविर के लिए सबकी ओर से शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल का इस वर्ष ये 39वां कावड़ सेवा शिविर है और बहुत अच्छे से हमारी पूरी टीम ने मेहनत की है, जिसमें हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था दी है, साथ ही साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था दी है। 24 घंटे व्यवस्था चली है और अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इन्होंने भोलों की सेवा की है। साथ ही साथ इस बार प्रशासन के भी हम आभारी हैं कि प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, शिक्षकों का डिपार्टमेंट, लेखपालों का डिपार्टमेंट, इन्होंने भी इस बार मैंने देखा है कि अपने अपने शिविर लगाए हैं और भोलों की सेवा में। तो ये योगी जी के नीति से प्रभावित होकर के जो सरकारी लोग भी इस सेवा में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक थोड़ा दुख है, जो बड़ी कावड़ इस बार शहर के अंदर से निकालने में मना कर दिया, कुछ बना ही नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए था। उत्तरांचल सरकार ने शिविर शुरू होते ही, यात्रा शुरू होते ही जो भोलों के ऊपर कई वीडियो आई है, मार पिटाई हुई है, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल की ओर से उत्तरांचल सरकार की निंदा करता हूँ इस बारे में। भोलों के साथ ये अत्याचार
नहीं करना चाहिए था। उनकी इस अत्याचार की वीडियो जैसे ही देश में प्रचारित हुई, बमों की संख्या इस बार कम रह गई है। शहर जो अभी तक भी पूरा भर के चलता था, आज कम से कम 36 घंटे हो गए हैं। कल हमने खाना सिर्फ 9:30 पौने 10 बजे बोले हम देखते रहे कोई आए खाना खाने के लिए, तो इस चीज का दुख है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल पूरी सेवा करती आई और करती रहेगी। जय श्री राम। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के 39वें कांवड़ सेवा शिविर के समापन के शुभ अवसर पर आज यहाँ जो कार्यकर्ता, जो डॉक्टर, जो सफाई कर्मचारी, जो भी सुरक्षा कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पर एक हफ्ता अपनी सेवा दी है, उन सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और पूरे जनपद में, हमारे पूरे जनपद में हरिद्वार से जो कावड़िया आता है, तो मुझे हमारे लक्ष्मी नगर की जनता पूरे तन मन धन से उन भोलों की सेवा करती है। उसी में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी द्वारा और उनके साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा शिव भक्त भोलों पर पुष्प वर्षा कर और उन्हें जलपान भंडारे की व्यवस्था कर अनेक संगठनों द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए गए, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह हमारे जनपद की जनता ने जात पात को दूर रखकर, जात पात के भेद से बाहर निकलकर भोलों की सेवा की है, मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सब इसी तरह हमेशा जात पात के भेदभाव से दूर निकलकर और सनातन के जो भी कार्यक्रम है उसमें इसी तरह एकजुट होकर और सभी एकजुट होकर रहे, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।